जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं भाग 3 में। ठीक है। और भाग 3 में जो है ना, बहुत प्रकार के हम लोग अधिकार पढ़ लिए हैं। ठीक है। और हम लोग इस वीडियो में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे। क्या? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आर्टिकल कितना से कितना तक दिया गया है? तो इसमें आर्टिकल 25 से 28 तक है। कितना? 25 से 28 तक पढ़ते हैं। आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 अनुच्छेद हिंदी में कहते हैं अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण। क्या? अंतःकरण यानी कि व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। इसमें क्या, इसका मतलब यही है कि व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है। स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। तो इस व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब ये है कि जैसे कोई हिंदू धर्म का लड़का है, ठीक है, तो वो टिक रख सकता है। कोई मुस्लिम है तो दाढ़ी रख सकता है। ठीक है। इसमें व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया है। ठीक है। जिसके बाद अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 क्या कहता है कि आप जैसे कि किसी हिंदू धर्म के लिए है तो हिंदू धर्म में जो है ना, जैसे यज्ञ होता है, आप यज्ञ करवा सकते हैं। मतलब सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता इसमें दिया गया है। क्या? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है। आर्टिकल 26 में सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब हिंदू धर्म में जैसे होता है यज्ञ, ठीक है, फिर कुछ होता है हवन, ठीक है, मुस्लिम को सड़क पर नमाज पढ़ने का अधिकार। इसमें किसका अधिकार दिया गया है? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है। आर्टिकल 26 के बाद आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 बोलता है कि जितना भी जमा होता है ना पैसा, जैसे कि कोई बड़ा मंदिर है, मस्जिद है, उसमें हम लोग मंदिर में देखते हो ना दान पेटी होता है, तो हम लोग छोटा छोटा मंदिर में गए दान पेटी में देते हो ना 10 रुपया 20 रुपया, तो वही बहुत बड़ा बड़ा मंदिर भी है हैदराबाद इधर। ठीक है। तो उसमें जितना भी पैसा जमा होता है ना उस मंदिर में, ठीक है, उस पर सरकार टैक्स नहीं लेती है। उसमें सरकार टैक्स नहीं लेती है, यानी कि धार्मिक पैसे पर टैक्स नहीं लेती है। क्या? धार्मिक पैसा पर टैक्स नहीं लेती है। ठीक। फिर अनुच्छेद 28। आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 बोलता है कि आप जो है ना, आर्टिकल 28 बोलता है कि जितना भी धार्मिक स्वतंत्रता से पैसा आता है ना, पैसा उससे जो संस्थान चलता है, कोचिंग मतलब कि कॉलेज वॉलेज सब, ठीक है, उसमें धार्मिक स्वतंत्रता नहीं दिया जाता है। धार्मिक स्वतंत्रता नहीं दिया जाता है। संस्थान जो चलता है, सरकारी संस्थान जो चलता है, ठीक। जैसे कि देखिए, कोई बोलता होगा कि उर्दू, कोई लड़का उर्दू पढ़ता है तो उसको लगता होगा कि वो मुस्लिम है, मतलब कि धार्मिक स्वतंत्रता उसका है कि मुस्लिम ही पढ़ेगा उर्दू और हिंदू पढ़ेगा संस्कृत, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। हिंदी, उर्दू, ठीक है, ये सब क्या है? एक प्रकार का भाषा है, ये ना ही धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। ठीक। तो हम लोग इस वीडियो में अनुच्छेद 25 में पढ़े अंतःकरण मतलब व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। फिर ठीक है, अनुच्छेद 26 मतलब सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। जैसे हम लोग पहले होता था ना रामाधुनी, सामूहिक ही होता है। ठीक है। रामाधुनी जाते थे, बजरंगबली बनता था, गर्दा रगड़ता था हम लोग को। छोटा थे हम लोग उस टाइम, बहुत रगड़ते थे, बहुत इंजॉय करते थे उस टाइम। ठीक है। तो सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है। और जिसके बाद 28 में क्या है? धार्मिक पैसा पर टैक्स सरकार नहीं लेती है। इसके बाद 28 में क्या कहता है? जीवित संस्थान चलेगा, उसमें उसमें जो धार्मिक स्वतंत्रता नहीं दिया जाएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।